नमो नारायण मित्रों, मैं प्रभाकर पांडे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मेरे प्रिय दर्शकों, गोवर्धन पूजा जिससे कि अन्नकूट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, दीपावली के अगले दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को यह मनाया जाता है और यह पर्व भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा करके वृंदावासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने की स्मृति मनाया जाता है। हम आपको अपने वीडियो में गोवर्धन पूजा का कथा बताएंगे, पूजा किस प्रकार से करना चाहिए ये बताएंगे, इसका शुभ मुहूर्त क्या है ये भी बताएंगे और आप लोगों को क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए हम उसके बारे में भी आपको बढ़िया से बताएंगे। अतः आप लोग मेरा वीडियो को एक बार पूरा देखें। आपको मेरा वीडियो देखने के बाद कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें और आप लोग हमें सब्सक्राइब करके फॉलो करके अपना प्यार दें। सबसे पहले आइए बताते हैं आपको इसके लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पूजा के दौरान स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान हमेशा रखें। घर के सभी परिवारजनों को पूजा में शामिल करें। गोवर्धन पूजा के लिए दान पुण्य, विशेष रूप से गाय के चारा या भोजन दान करना शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो वृंदावन में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करें या स्थानीय मंदिर में पूजा भी आप कर सकते हैं। यह जो पर्व है वह प्राकृतिक, विशेष रूप से पर्वतों, गायों और कृषि के महत्व को दर्शाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और उनके भक्तों के प्रति प्रेम को भी दर्शाता है। इंद्र का अहंकार टूटना और कृष्णा का भक्ति का विजय होना विनम्रता का संदेश देकर के जाता है। अन्नकूट का भोग लगता है, प्रसाद वितरण होता है, तो एक प्रकार की सामुदायिक एकता को भी बढ़ावा मिलता है। आइए पहले जान लेते हैं कि इसका शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यह कथा क्या है, जिस कथा को सुनने से व्यक्ति का सब प्रकार का कल्याण हो जाता है। गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त तिथि, नक्षत्र और अन्य पंचांग के तत्वों पर डिपेंड करता है। हमने सभी पंचांग का मूल्यांकन किया है। गोवर्धन पूजा अक्सर लोग जो है दीपावली के कल होकर के मनाते हैं। तो दीपावली तो 20 तारीख को ही पूरा धूमधाम से था, लेकिन बहुत जगह दीपावली 21 अक्टूबर को भी मनाया गया है। हालांकि दीपावली का पूरा पर्व खत्म होगा तो 21 अक्टूबर को ही होने वाली है। अतः सही मायने में कहा जाए तो इसका जो है पूजा आपको 22 तारीख को ही मनाया जाएगा। इसका समापन 22 अक्टूबर की रात जो है 8:16 पर प्रतिपदा का हो जाएगा। गोवर्धन पूजा का जो पहला मुहूर्त है वो आपको बता रहे हैं। यह 22 अक्टूबर की सुबह 6:26 से लेकर के सुबह 8:42 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त दोपहर 3:29 से शुरू होकर के शाम 5:44 तक रहेगा। आइए जान लेते हैं गोवर्धन पूजा का पौराणिक कथा क्या है। विष्णु पुराण में गोवर्धन पूजा के महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। बताया जाता है कि यह कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति का सभी पाप दूर हो जाता है। इंद्रदेव, जिन्हें कि देवराज कहते हैं, उन्हें अपनी शक्तियों पर एटीट्यूड आ गया था, अभिमान हो गया था और भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को चूर करने के लिए एक लीला रची थी। इस कथा के अनुसार एक समय गोकुल में लोग तरह तरह के पकवान बना रहे थे और हर्षोल्लास के साथ गीत गा रहे थे। ये सब देख करके बाल कृष्ण ने यशोदा माता से पूछा कि आप लोग किस उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। कृष्ण से सवाल पर माता यशोदा ने कहा कि हम देवराज इंद्र का पूजा कर रहे हैं। माता यशोदा के जवाब पर कृष्ण जी ने फिर पूछा कि हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं। तब यशोदा माँ ने कहा, इंद्रदेव की कृपा से अच्छी बारिश होती है और अन्न की पैदावार होती है, हमारी गायों को चारा मिलता है। माता यशोदा की बातें सुन करके श्री कृष्ण ने कहा कि अगर वैसा होता है तो हमें गोवर्धन पर्वत की भी पूजा करनी चाहिए,
क्योंकि हमारी गाय वहाँ चरती है, वहाँ लगे पेड़ पौधों के वजह से बारिश होती है। श्री कृष्ण की बातें सुन करके सभी गोकुल वासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा का शुरुआत कर दिया। ये सब देख करके इंद्र देवता को गुस्सा आ गया, क्रोधित हो गए और उन्होंने इस अपमान का बदला लेने के लिए मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। प्रलयकाली वर्षा देख करके सभी गोकुलवासी घबरा गए। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई और गोवर्धन पर्वत को छोटी सी उंगली पर उठा लिया और समस्त ग्रामवासियों को पर्वत के नीचे बुला लिया। यह देखकर इंद्र ने बारिश को और तेज कर दी और 7 दिन तक लगातार बरसते रहे। मूसलाधार बारिश के बावजूद पूरे गोकुलवासियों को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद इंद्र देवता को एहसास हुआ कि मुकाबला करने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता है। इंद्र को जब यह ज्ञान हुआ कि वह भगवान श्री कृष्ण से मुकाबला कर रहा था, तो इसके बाद इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की और स्वयं मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया है। इस पौराणिक घटना के बाद से गोवर्धन पूजा का शुरुआत हुआ। इस कहानी से हम लोगों को सीख मिलता है कि हम लोगों को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे कितना बड़ा भी क्यों न धन आ जाए। मेरे प्रिय साथियों, आप लोगों को मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।